जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं? मैं आज एक हर्ब का बेहतरीन टॉनिक बताने वाला हूँ। एक ही दवाई है और फ़ायदे के लिहाज से हज़ारों फ़ायदे उसके, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब हैं इनके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और कमेंट्स के हिसाब से ही मैं, ये एक तारक साहब है मेरे KPK से, मेरे मतलब एक चाहने वाले हैं आपकी तरह, वो भी मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये तारक साहब की फरमाइश पे मैंने उनको ये मतलब को डिस्कस की थी, बताया था इसके मतलब। तो वो कहते हैं कि इसका एक सेशन करें सबके लिए ताकि फ़ायदा हो जाए। तो आज जिस चीज़ के मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, जिस चीज़ के मतलब गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसका नाम है हरड़। हम उसे हरड़ भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं, और तिब्बी इस्तिलाहात में हम उसे हलीला कहते हैं। इसे हलीला स्याह भी है, हलीला जर्द भी है, हलीला सब्ज भी है, जिसको हम मरब्बा हरीड़ के नाम से याद करते हैं ना। ये मैं सादा हरीड़ की बात कर रहा हूँ, सिंपल खाम हरीड़ की बात कर रहा हूँ। आज कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर, बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे हरड़ पे कि बहुत बड़ा टॉनिक है, और स्टमक के लिए, दिमाग के लिए, मसाने के लिए, आँखों के लिए, इसके अलावा आपके दिमागी जो जितने भी मसाइल हैं, हवासे खमसा जो है ना उसके लिए, या खूनी बवासीर के लिए, पेशों के लिए, दस्तों के लिए, या कब्ज़ के लिए, जो उम्मल अमराज है उसके लिए ये बेतहाशा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाट काशिफ, कैसे आप बेटा? ये बेतहाशा मर्जों के लिए मतलब आजमाई हुई, जो साल साल से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये जितने भी इंसान हैं, वो हर्ब को अपनाने की कोशिश करें ताकि फ़ायदे हों। शुगर जैसे मोज़ी अमराज हैं, या दिल के अमराज हैं, या हाई ब्लड प्रेशर के अमराज हैं, जिनमें आप कंटिन्यू मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो मेडिसिन आप कंटिन्यू यूज़ ना करें, बल्कि हालत बीमारी में आप दवाई इस्तेमाल करें। जब तंदुरुस्त हो जाए तो कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। दुआ और ग़ज़ा ये अलग अलग चीज़ें हैं। दुआ हम हालत बीमारी में खाते हैं, और जब हम तंदुरुस्त हो जाते हैं तो दुआ छोड़ देते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बहन भाई यही काम करें कि हालत बीमारी में दवाई खाएं, और जब वो तंदुरुस्त हो जाएं तो दवाई को छोड़ दें। अगर आप कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं तो वो दुआ नहीं है, वो ड्रग है जो आप खा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मुखालफत नहीं है किसी से, लेकिन तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के अच्छे अच्छे पहलू आपको मुतारफ़ कराऊँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। आज भी हमारे साथ प्रोफेसर हकीम अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे, उनके इल्म से हमें फ़ायदा मतलब हासिल हो, आपको फ़ायदा लें, को फ़ायदा अखज़ करें। वो बुज़ुर्ग आदमी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने मतलब शोबा दरस व तदरीस तिब के लिहाज से जो है उस पे, और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी मतलब वो काम करें। मलिक माजिद, बहुत मेहरबानी। तो हम कोशिश करेंगे हकीम साहब की जो बातें हैं उनसे हम फ़ायदा हासिल करें। तो बिला तकल्लुफ़ हकीम अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब से मैं मतलब अर्ज़ करूँगा कि वो अपना तारुफ करवाएं, और मुरब्बा मतलब हरीड़ के मतलब कुछ बातें जो है ना कि जी हकीम साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी जनाब अली। हरीड़ जो है, इसको जिस तरह पहले भी बता दिया गया जनाब मोहतरम अबू अब्दुल्ला साहब ने, कि हरीड़ को हरीड़ी भी कहते हैं, हलीला भी कहते हैं, और ये जनाब अली बहुत ही सस्ती एक दवाई है, अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये यूँ समझें कि जिस तरह एक इंजन होता है गाड़ी का, तो उसकी ट्यूनिंग करते हैं, इसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदर मैदा और जो आमा वगैरह यानी कि आंते हैं, ये उसकी ट्यूनिंग कर देती है। कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, आंखों की बनाई के लिए बहुत मुफीद है, और बहुत से अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर ये मैदे के लिए, आंखों के लिए। और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक हरीड़ का वसफ जो मुझे याद आ रहा है, मैं वो वसफ हरीड़ का बयान कर दूँ। ऐसे मेरे बहन भाई, ऐसे दोस्त है, बाप, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जितनी भी एज के है, इसमें एज का लिमिट नहीं है, लेकिन उसकी डोज जो है, खुराक मिकदार का तयन जो है ना आज हद ज़रूरी है। ऐसा कर लें कि अगर किसी को कंटिन्यू पेचेस रहते हैं, यानी उसका स्टमक जो है खाने को सही तरह से डिजॉल्व नहीं करता है, पेचेस रहते हैं, जब भी खाना खाते हैं फौरन वॉशरूम की तरफ आपको जाना पड़ता है, आपका खाना सही तरह से हजम नहीं, खूनी पेचेस तक, आम पेट का खराब रहना, लूज मोशन आना, खूनी पेचेस तक, ये जो चीज़ बता रहा हूँ गौर से सुन लीजिएगा। हरड़ स्याह, हलीला स्याह भी कहते हैं, हरड़ स्याह भी उसको कहते हैं, या काली हरीड़ भी आम हमारे इलाकाई ज़बान में कहते हैं। हरड़ स्याह ले लीजिए, उसको कूट लें, उसका पाउडर बना लीजिए,
اس کا पाउडर बना के उसे रोगन जर्द यानी गाय के घी में थोड़ा सा उसको ना मतलब कह ले कि भून लें थोड़ा सा उसमें, ताकि उसकी जो ड्राइनेस है वो घी डालने से वो जरा थोड़ी सी कम हो जाए। कोशिश करें उसमें थोड़ा सा भून लें उसको, उस पाउडर को भून लें, और भूनने के बाद ½ टीस्पून के करीब सुबह शाम इस्तेमाल करें। पानी से इस्तेमाल कीजिएगा। और मजे वाली बात, रीढ़ जो है मोस्टली पानी से इस्तेमाल होती है, कब्ज कुशाई के लिए, अमराज को दूर करने के लिए। सिर्फ कब्ज करने के लिए ये दूध से यूज कर सकते हैं। कब्ज करने के लिए किसी को पखाने आ रहे हैं, लूज मोशन आ रहा है, कब्ज करने के लिए हरीड़ को आप, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, आप काली हरीड़ को रोगने जर्द यानी गाय के घी में थोड़ा सा भून लें, और भूनने के बाद पाउडर को भूनेंगे। और कोशिश, बच्चों की कब्ज के लिए यानी आप इसको दे सकते हैं, बिल्कुल इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो घी में बनिया करके नहीं, आम हरीड़ का पाउडर करके आप बच्चे को देंगे। आम जो यंग ब्लड है वो ½ टीस्पून यूज करे, और जो छोटे बच्चे हैं वो उम्र के तयन से यानी एक चने काले से थोड़ी सी कम या ½ इस तरह देंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन इसके साथ अगर नीम गर्म पानी यूज करेंगे तो अजाबत खुल के आएगी, पखाना खुल जाएगा। अगर ठंडी चीजें यूज करेंगे तो ये काबज हो जाएगी, फिर ये कब्ज करना शुरू कर देगी। तो सॉरी, बात कर रहे थे हलीला स्या, जो ब्लैक हरीड़ है उसके मतलब बात कर रहे थे कि थोड़ा सा रोगने जर्द में बरियां करें। और जिनको पेचेस आते हैं, जिनके लूज मोशन है, जिनका पेट लूज होता है बार बार, वो थोड़ा सा इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह फज़ल उनको फायदा होगा। मुझे ये अल्लाह से तकवा और यकीन है इंशाल्लाह फज़ल।